टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से खबर आ रही है कि भाई अनाउंस किया है कि वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स और इस हवाले से। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है वो आ गई है। ठीक है, हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कोई चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो। क्या वजह है? अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक आम लोकल गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होती। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो लोकल हैं और वहाँ पे ये उन्हें मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ जी हाँ जी। सर क्या मुकाबला नहीं कर सकते हम? नहीं, क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता। क्या लगता है कि दुनिया इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टर जितने भी है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर आज तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। एक कौम बन रही है, वो सारा कुछ बन रही है, उनमें एक चीज़ है। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले, हाँ। उनमें एक चीज़ है कि हम मेड इन चाइना क्यों लें, और हम है कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाहर का टैग लगाओ। हम चीज़ ही वो पसंद करते हैं जिसके ऊपर मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा हो। जय हिंद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की एक और बड़ी दिग्गज कंपनी भारत में अपना निवेश करने जा रही है और यह वही कंपनी है जो कि पहले भारत में निवेश करने के लिए आनाकानी कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार की वजह से ये सारी चीजें भी संभव हो चुकी हैं। टेस्ला जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एलन मस्क की कार्स के हवाले से, उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है कि भाई वो स्पेयर पार्ट्स और ये चीजें करेंगे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है, कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं, कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को, नहीं है वो इधर, इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जाहिर बात है जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहां पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहां पे क्या आप समझते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना वो कंट्री, उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत एक ही उनका वज़ीर आज़म है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक हुकूमत ही हमारी एक नहीं है, ना हमारा डॉलर टिकता है एक जगह पे, हमारा डॉलर ना पेट्रोल की कीमत में है। अब इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे की जाती है ना जहाँ पे पता हो गया यार हमें प्रॉफिट आएगी। अब दरअसल हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित टेस्ला मोटर्स के कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान टेस्ला के कार्यकर्ताओं की भारत सरकार से ये मांग थी कि भारत सरकार फिलहाल के लिए चीन, जर्मनी और संयुक्त राज्य से आयात होने वाली कारों पर जितनी ज्यादा छूट देगी, हम भारत में कारों के निर्माण के लिए उतना ही ज्यादा पैसा निवेश करेंगे। इसके बाद न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि टेस्ला मोटर्स कंपनी और भारत सरकार मिलकर एक सहमति पर पहुंच गए हैं, जहां पर भारत सरकार ने टेस्ला मोटर्स को 2 साल के अंदर अंदर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी है और तब तक टेस्ला मोटर्स भारत में अपनी कुछ कारें चीन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करके भारत के लोगों को बेचने की कोशिश करेगी। टेस्ला कंपनी फिलहाल भारत में अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने जा रही है और टेस्ला कंपनी का यहाँ पर कहना है कि वो कार के निर्माण के लिए जो ज्यादातर पार्ट्स हैं उनको भारत की घरेलू कंपनियों से खरीदेंगे। आगे उनका कहना है कि वो भविष्य में $2 बिलियन के इस निवेश को $15 बिलियन तक पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, टेस्ला मोटर्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि वो भारतीय मार्केट में अपनी कारों की कीमत को कम से कम रखने के लिए भविष्य में भारत में कुछ बैटरियों की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी ताकि उन्हें विदेशों से बैटरियों को आयात न करना पड़े और उस पर किसी प्रकार के कर न लगे। टेस्ला कंपनी ने मूल रूप से भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए 3 राज्यों का चयन किया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नाम सामने निकल कर आया है।
है, क्योंकि टेस्ला कंपनी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर कहना है कि ये भारत के वो राज्य हैं जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये टेस्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को अपने हिसाब से सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। एक टाइम था जब टेस्ला कंपनी चाइना में थी, तो उन्होंने इंडियन लोगों से, इंडिया की गवर्नमेंट से कहा कि मेड इन चाइना टेस्ला जो है आप अपनी कंट्री में सेल करो और लोगों को बेचो। तब इंडिया ने कहा कि हम मेड इन चाइना गाड़ी नहीं लेंगे, अगर आपने हमारी कंट्री में गाड़ियाँ लेकर आनी है तो आप हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। तो क्या लगता है कि उन्होंने चाइना की गुलामी को करने से इनकार करके फैसला ठीक किया था इंडिया ने? मैं समझता हूँ कि वो एक कौम बन रही है, वो सारा कुछ बन रही है, उनमें एक चीज़ है। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले? हाँ, उनमें एक चीज़ है कि हम मेड इन चाइना क्यों लें, और हम है कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाहर का टैग लगाओ। हम चीज़ ही वो पसंद करते हैं जिसके ऊपर मेड इन USA, मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा हो। हम अपनी चीज़ को बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करते, पाकिस्तानी है उसको हम अच्छी क्वालिटी नहीं समझते। करीब $2 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने जा रही है टेस्ला की जानिब से। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे और उसके ऊपर इंडिया का जो रेवेन्यू है, इंडिया का जो GDP है, इसको बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो नो डाउट वो पहले ही बहुत ऊपर है, बहुत हाइक पे है। उसके साथ साथ अगर टेस्ला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में आएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उनका, किस तरह से वो इंडस्ट्री पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगी। अदर देन दैट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ तो खैर आना तस्वुर से भी बाहर है, और इंडिया के लिए अब बिल्कुल माइनर सी बात होती जा रही है। क्या राय रखते हो आप इस न्यूज़ पे? हाँ, ये बात तो सच है महवेश कि इंडिया के लिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, नो डाउट ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इंडिया के लिए इतनी बड़ी खबर नहीं है, बिकॉज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रेलवे की टायर्स हो, चाहे बोगीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो, सब हम देख रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेजी से की जा रही है। इंडिया किसी भी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग का अगर नाम ले लें तो वो पीछे नहीं माना जा रहा, बल्कि हर बड़ी बड़ी कंपनी हम देखते हैं कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद भी हैं, कुछ लगा भी चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। इवन कि iPhone 15 Pro Max जो है, जिस तरह कोविड की वजह से चाइना से निकाली गई, मतलब चाइना से निकली गई कंपनीज आईफोन, उन्होंने अपने प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में लगाए और iPhone 15 जो है उधर मैन्युफैक्चरिंग किया गया। हमने ये सारी डिटेल्स देखी, ठीक है। उसके बाद अब टेस्ला, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। खैर, अब भारत सरकार और टेस्ला मोटर्स के बीच में जो बातचीत हुई है और उसका जो आखिरी निष्कर्ष निकला है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।